अस्सलाम वालेकुम। अर्तुगरुल गाजी, उस्मान गाजी काफ़ी शौक व ज़ौक़ से देखे जाते रहे ये ड्रामे हमारे यहाँ। एक बड़ा जुनून, एक पैशन, एक बड़ा जोश व जज्बा, एक वलवला जो ये ड्रामे दिखाकर हमारी कौम में बेदार करने की कोशिश की गई और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। बहरहाल प्रैक्टिकली उसके जो नताइज निकले हैं वो भी हम सबके सामने हैं। मैं इस ड्रामे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं अपने इन हीरोज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। इन्होंने बहुत कुछ किया होगा, आई एम श्योर। अगर तो तारीख़ को कुचला नहीं गया, मसला नहीं गया, जो अमूमन किया जाता है, तो वैसे ही रहे होंगे, आई एम श्योर। लेकिन बात यह है कि हमें इस एक चीज़ के पीछे लगा दिया गया, स्पेशली हमारे बच्चों को। आजकल के दौर में जिस चीज़ की ज़रूरत है उससे तो हमेशा ही हम नज़रें चुराते रहे हैं और वो आजकल करता 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 ये हालत हमारी हो गई। मैं टर्की गया, काफ़ी दफ़ा गया, इन मज़ारात पर भी गया और वहाँ पर मैंने देखा कि ये सिर्फ टर्की की एक बिज़नेस स्ट्रैटेजी के अलावा और कुछ भी नहीं था। सोत में जहाँ पे अर्तुगरुल गाजी साहब का मज़ार है, बुरसा में जहाँ पे उस्मान गाजी साहब का मज़ार है और कुछ ऐसी जगह जहाँ पे इनके मज़ारात है, वहाँ पे विज़िटर्स का, स्पेशली पाकिस्तानियों का, एक जम्मे गफ़ीर है। टिकट्स वहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक ठाक महंगे टिकट्स, ठीक है जी। और वहाँ पे लोग जौक दर जौक जा रहे हैं, उन्हें टिकट्स ले रहे हैं। वहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, होटल्स वहाँ पे बन चुके हैं जो पहले नहीं थे, शॉप्स वहाँ पे बन चुकी हैं जो वो तलवारें बेच रही हैं बच्चों के लिए, और जो भी उनके जो साइंस थे वो बेच रहे हैं और धड़ाधड़ उनका जो कारोबार है वो चल रहा है। वहाँ पे कुछ तुर्कियों से मेरी इसके मुतालिक बात हुई तो उन्होंने इस ड्रामे से कतई ला ताल्लुकी का इजहार किया। उन्होंने कहा, हाँ हमने इसके बारे में सुना ज़रूर है लेकिन हमने देखा नहीं। 99% लोगों ने, तुर्कियों ने ये ड्रामे खुद नहीं देखे और हमें उर्दू डबिंग में चलाकर, यूट्यूब पर, हमारे पीटीवी पर चलाकर हमें इसके पीछे लगा दिया गया। इसके और कुछ इफ़ेक्ट्स निकले ना निकले, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बड़े भयानक निकले हैं जो आपने भी, अगर आप अपनी बहुत एक तहस्सुब की और नफ़रत की ऐनक उतार के देखें तो आई एम श्योर आपको भी पता चलेगा कि ऐसा ही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे अर्तुगरुल बने, उस्मान बने फिर रहे हैं। स्पाई हो, उसकी गर्दन काट दो, उसकी गर्दन उड़ा दो, वही तलवारें ली हुई हैं, छुरियाँ ली हुई हैं, इतनी ख़तरनाक किस्म की। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो अपने बाप के गले पे हाथ रख के कहते हैं मैं आपकी गर्दन उतार दूंगा। स्पाई हो, इसके पेट में छुरा घोंप दो। ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? आजकल के इस दौर में जिसमें आपको साइंस और टेक्नोलॉजी पे कुछ काम करना चाहिए, आज तक नहीं हुआ, उस पर हम बात नहीं करते, राइट। लेकिन ये आज 2021 में, 22 में, 20 में भी हमें इन्हीं चीज़ों के पीछे लगाया हुआ है। आप किसी भी पाकिस्तानी से बात करें, वो कहेगा मुझे तुर्की देखने का बड़ा शौक है। क्यों? सिर्फ इन ड्रामों की वजह से। आप तुर्की जाएं, तुर्की जैसा एक यूरोप का एक मुल्क होता है वैसा ही एक मुल्क है। वहाँ हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं है, सब कुछ खुलेआम मिलता है। जो ड्रेसिंग उन्होंने इस ड्रामों में दिखाई है वो हलीमा सुल्तान की और बाकी कैरेक्टर्स की, वहाँ पे वैसा कोई चक्कर नहीं है। और यहाँ पे पाकिस्तानी जज्बाती हो रहे होते हैं। जब उन्होंने वो हलीमा की रियल लाइफ पिक्चर्स देखी और उसकी ड्रेसिंग देखी तो यहाँ पे जज्बाती हो गए। हम ऐसी बेवकूफ़ कौम है, हमें जिस तरफ लगाया जाए हम बग़ैर तहकीक किए उस तरफ लग पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी कुछ सोचने की सलाहियत नहीं है। हम सोच समझ नहीं सकते, हम रिसर्च नहीं करते, हम तहकीक नहीं करते। हम एक ख्याली दुनिया में पड़े हुए हैं। वो हमारे बाव अजदाद ने ये किया, उन्होंने वो किया।
हमारी तो एक बड़ी तारीख है, ये है वो है, होगी, बट हु केयर्स। आजकल के ज़माने में क्या मैटर करता है उस पर हमने कभी बात नहीं की, उस पर हमने कभी नहीं सोचा। लेकिन इन चीज़ों के पीछे हम दबा कर पड़े हुए हैं। मैं अगेन मीडिया के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, इन ड्रामों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मे बी हमारे पास जो ड्रामे बनते हैं उनसे ये बहुत अच्छे हों, लेकिन सबक क्या दिया जा रहा है? क्या एक ऐसी चीज़ जो है वो सिखाई जा रही है हमें कि क्या हम उठ के बाकियों का तो कुछ हम कर नहीं सकते, अपने दुश्मनों का तो हम कुछ कर नहीं सकते? सीधी सी बात है, राइट? वो तो हमने एक स्टेटमेंट ही जारी करनी होती है या और कुछ करना होता है। एक दूसरे के गले काटने के लिए तो है वो हम इन ड्रामों से जो है वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं। खुदारा सोचिए, इस माइंडसेट को चेंज कीजिए। ये आपका, आपके बच्चों की जिंदगी और मौत का सवाल है। ये आपके बच्चों की आने वाले मुस्तकबिल की बात है। तालीम के साथ जो कुछ हमारे यहाँ होता आ रहा है और अभी जो हो रहा है, बात बात पे स्कूल बंद करना, राइट, और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जो कुछ हो रहा है हमारे सामने है। और वो काफिर जिन्हें हम फतवे लगाते नहीं थकते जिन पर, वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं, आप देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये कड़वी लेकिन सच्ची बातें ज़्यादा नहीं तो कुछ कुछ समझ आ रही होंगी। इसलिए अपने बच्चों पर रहम कीजिए, उन्हें उस तरफ लगाइए जिससे उनकी दीन और दुनिया दोनों सुधरें, दोनों संवरें। इन ड्रामों के, फिल्मों के पीछे लगाकर उन्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करने दीजिए। सिर्फ किचन से ही अगर किसी आपके बच्चे ने छुरी उठाकर किसी दूसरे बहन भाई को थोड़ी सी भी लगा दी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मेरी बातें सुनने का बहुत शुक्रिया।